Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC. बेटे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। India Auto Limited is registered with an authorized capital of rupees 7 crore divided into 7 lakh shares of 100 each। यानी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 7 लाख शेयर्स की। द कंपनी इशूड 50,000 शेयर टू द वेंडर, जिसमें से कंपनी ने 50,000 वेंडर को शेयर किए हैं, इशू किए हैं, एंड 2 लाख शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक, यानी टोटल इशू शेयर हो गए 2,50,000। पेबल एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 50 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल द बैलेंस कितना हो गया? 30 पर शेयर। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय रजनी हु फेल्ड टू पे द सेकंड कॉल। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, उससे सेकंड कॉल नहीं दिया, यानी 30 रुपीज नहीं दिया। हर शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर फोरफिट कर लिए, यानी कॉल्स इन एरियर का केस नहीं है, फोरफिटर का केस है। प्रिपेयर द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट of the company as per schedule 3 part 1 of the Companies Act 2013 and also prepare notes to accounts। चलो बच्चे, हमने क्वेश्चन रीड किया है। देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है, वो है 7 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच। ये तो जस्ट आपको कॉपी कर देना है बेटे। स्टेप के नंबर होंगे, अगर आप फॉर्मेट बनाते हो और ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल जो जस्ट आपको कॉपी करनी है उतना भी लिखाते हो तो 1 मार्क आपका होगा फॉर्मेट का, 1 मार्क होता है आपका ऑथराइज कैपिटल का, 1 मार्क इशूड कैपिटल का, 1 मार्क आपका सब्सक्राइब कैपिटल का। तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक भी आप करेक्ट करके आते हो, जो कि जस्ट आपको क्वेश्चन में से कॉपी करना है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयर इश्यू हुए हैं 2 टाइप से हुए हैं। पहली बार जो शेयर इश्यू हुए वेंडर को हुए, वेंडर को 50,000 शेयर इश्यू किए हमने 10 ईच, तो 50 लाख रुपीज वेंडर को मिलेंगे। 2 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच 100 ईच पब्लिक को इश्यू हुए हैं, तो आपके 2 करोड़ रुपीस पब्लिक के लिए शेयर कैपिटल है, इश्यूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हो गया 2 करोड़ 50 लाख इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में देखो बेटा, एक शेयर होल्डर है, जस्ट 1 शेयर होल्डर है। मैं आपको वर्किंग कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट ये वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। 20 आपको देना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, देन 50 फर्स्ट कॉल, 30 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, एंड ही इज अनएबल टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसने नहीं दिया है, तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर रही है, यानी कॉल्स इन एरियर नहीं है, फोरफिट है। और मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर को माइनस करके शो करते हैं और फोरफिटेड को कैसे शो करते हैं? ऐड करके। तो यहाँ पे 100 जो शेयर है जिसके पास, उसने सेकेंड कॉल नहीं दिया है, तो अमाउंट कितना फोरफिट करोगे? जो वो दे चुका है ना। कंपनी ने कॉल कितने किए? 100, 30 उसने नहीं दिए, तो शेयर क्या हो गए? फोरफिट। लेकिन 70 पे कर चुका है, जपत कितने करेगी? फोरफिट कितने करेगी? जितने वो पे कर चुका है, यानी 100 इंटू 70, 7,000 रुपीज कंपनी फोरफिट कर लेगी। और फोरफिट को कैसे शो करते हैं? ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर ये फुली पेड अप है, 1,99,900 इक्विटी शेयर 100 ये भी फुली पेड अप है। तो ऐड क्या करेंगे? जितने शेयर हमने फोरफिट किए हैं, ठीक है। तो फोरफिट कितने किए हमने? 100 इंटू 77,000, ठीक है। फोरफिट कितने किए? 100 इंटू 77,000, जितने वो पे कर चुका है। अब हम इसका टोटल करें, ये आएगा 2 करोड़ 49,97,000, ठीक है। और यही सब्सक्राइब कैपिटल, ये फुली पेड अप है,
ये भी फुली पेड अप है और ये हमने फोरफिट कर लिए, तो टोटल हो गए 2,49,97,000। ये कहाँ से आए हैं? नोट नंबर 1। तो ना कि नोट नंबर 1 2,49,97,000। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। On 1st April 2019, Vishwas Limited was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each. The company issued prospectus inviting applications for 90,000 equity share. यानी ऑथराइज्ड है 1 लाख इक्विटी शेयर और इशूड है 90,000 इक्विटी शेयर। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर, लेकिन सब्सक्राइब हुए 85। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड। अभी कंपनी की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? ₹8 पर शेयर। राम होल्डिंग 1000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिडंट पे फॉर द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, श्याम शेयर वर फॉरफिटेड। अब दोनों ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किए थे, ₹2 की फर्स्ट कॉल थी, लेकिन श्याम के शेयर फॉरफिट हुए हैं एंड लेटर ऑन 1500 शेयर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, जिसमें से सिर्फ श्याम के शेयर फॉरफिट हुए हैं। ठीक है, यानी राम के 1000 शेयर में कॉल्स इन एरियर है और श्याम के फॉरफिट है। श्याम के शेयर री इशू हो गए हैं, 1500 शेयर री इशू हो गए हैं। ठीक है, अब कितने में रीइश्यू हुए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो एंट्री करेंगे वो कॉल्ड अप से करेंगे। अब आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ जी बेटा, अब इस क्वेश्चन में हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है वो है 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10। ये तो जस्ट हमें क्वेश्चन में से कॉपी करना है, 10 लाख। ठीक है, लेकिन इश्यू कितने की है? 1 लाख ऑथराइज थे, इश्यू हुई है 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख। अब यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में कंपनी ने ₹8 कॉल्ड अप किए हैं, यानी ₹10 का शेयर है, लेकिन अभी तक कंपनी ने कितनी डिमांड की है? ₹8 की डिमांड की है। तो ये जब सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे, मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दो केसेस हो सकते हैं, एक अगर कॉल सिनेरियो है, सेकंड अगर कंपनी ने पूरे शेयर की डिमांड नहीं की है। तो कंपनी ने अभी सिर्फ ₹8 डिमांड किए हैं, ₹10 डिमांड नहीं किए हैं, तो ये किस सबहेड में आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब यहाँ पे जो शेयर फॉरफिट किए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ₹10 का शेयर है, कंपनी ने अभी कॉल किए हैं 8। ठीक, यहाँ पे 2 शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, ठीक है, और उसने ₹2 नहीं दिए हैं फर्स्ट कॉल पे, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर हैं, उसने भी ₹2 नहीं दिए हैं, यानी कितने पे किए अभी तक? 6 पे किए हैं। इसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, एक के किए, दूसरे के नहीं किए। ठीक है, जिसके पास 2000 शेयर्स हैं वो शेयर फॉरफिट कर लिए हैं और उसको री इशू भी कर दिया है, 1500 शेयर री इशू कर दिए हैं। ठीक है, अब री इशू को कैसे शो करेंगे बेटे? री इशू का कुछ नहीं करना, इसमें हम ये मानेंगे ₹1000 जो 1000 शेयर है उसमें क्या है? कॉल्स इन एरियर है, और जो 1500 री इशू हो गए हैं इसको कुछ नहीं करेंगे, ना प्लस ना माइनस। क्यों नहीं करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद मतलब 500 शेयर अभी भी हैं जो फॉरफिटेड अकाउंट में है। ठीक है, ये तो रीइश्यू हो गए, तो इसका जो प्रॉफिट है वो तो कैपिटलिज्म में चला जाता है। तो 500 शेयर का अमाउंट अभी भी कहाँ पड़ा है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा है। तो अगर हम इसे सिंपल कैलकुलेशन से समझें, देखो कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे? 90,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी? 85,000। ठीक है, 85,000 में से 2000 शेयर फॉरफिट कर लिए, यानी कैंसिल कर दिए, तो शेयर बच गए 83,000। ठीक है, लेकिन 2000 में से 1500 शेयर री इश्यू हो गए, तो वापस री इश्यू हो गए, तो ये बन गए 84,500 जो टोटल शेयर कैपिटल है। 85,000 इश्यू किए थे, ठीक है,
2000 कैंसिल कर दिए तो कंपनी के पास कितने शेयर रह गए? 83,000 रह गए। लेकिन कंपनी ने वापस 1500 कर दिए तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 84,500। ठीक है, तो यानी जो शेयर री इश्यू हो जाते हैं वापस एड बैक हो गए। ठीक है, पहले फॉरफिट कर ले यानी कैंसिल कर दिए, ये री इश्यू हो गए, वापस कंपनी की कैपिटल में ऐड हो गए। तो कितने कॉल्ड अप किए अभी तक? 8 रुपी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे 84,500 शेयर्स रुपीज 10 इच रुपीज 8 कॉल्ड अप। ये क्लियर है कि 84,500 क्यों लिया? क्योंकि 85,000 के शेयर थे, 2,000 कैंसिल कर दिए, 83 रह गए, वापस 1500 रीइश्यू कर दिए तो वापस कितने हो गए? 84,500 हो गए। लेकिन अभी तक कॉल्ड अप कितने हैं? 8। तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा 6,76,000। ठीक है, अब कौन सी नेरियर कितने हैं? कितने शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए? 1000। कितने नहीं दिए? 2 रुपए नहीं दिए। तो कौन सी नेरियर कितने का है? 2000 का। इसे क्या कर देते हैं? माइनस। तो ब्रैकेट में लिखी वैल्यू को कैसे शो करते हैं? माइनस है इसका मतलब। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितने हैं? कितने शेयर अभी भी हैं जो रीइश्यू नहीं हुए हैं? 500। वो हमने क्या कर लिए? जब्त कर लिए। टोटल कितने मांगे थे? 8। कितने पे नहीं किए थे? 2। तो कितने पे कर चुके हैं वो? 6। जितने पे कर चुके हैं उतने फॉरफिट करते हैं, तो यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000। आई होप ये क्लियर है। कौन सी नेरियर में 1000 एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, उसने 2 रुपए नहीं किए, तो वो कौन सी नेरियर है? कौन सी नेरियर को लेस करते हैं और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ऐड करते हैं। 2000 शेयर थे, 1500 रीइश्यू हो गए, जो रीइश्यू हो गए इसमें ऐड हो गए 84,500 में, और जो 500 है वो कहाँ रह गए? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। 8 कॉल्ड अप थे, 2 नहीं दिए, तो कितने पे किए उतने फॉरफिट करते हैं। 6 पे किए तो 500 इंटू 6 3000। ठीक है, ये सारी किसके अंदर आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो ये टोटल हो गया आपका 6,77,000। ठीक है, ये है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसका टोटल यहाँ पे शो करेंगे 6,77,000। ठीक है, इसमें सारे कंसेप्ट आ गए हैं। कॉन्सिनेरियर भी आ गया है, आपका शेयर फॉरफिटेड भी आ गया और री इश्यू भी आ गया। आई होप ये सारे दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर। That's it for today. See you in the next session with some more questions regarding pro rata and forfeiture of shares. Till then, goodbye. अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.